बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, सनराइजेज में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सामाइन, मशहूर टिकटॉक स्टार हरीम शाह से कौन वाकिफ नहीं। सामाइन, हरीम शाह ने टिकटॉक से उतनी शोहरत हासिल की हो या नहीं, लेकिन अपनी नाजेबा हरकत से आलमी सतह पर बहुत शोहरत पाई। मोहतरमा कभी पार्लियामेंट हाउस में नजर आई तो कभी इमरान खान साहब के साथ तस्वीर में नजर आई, कभी शेख रशीद साहब के साथ नजर आई तो कभी फवाद चौधरी का नाम लेती नजर आई, कभी मुबशर लुकमान का नाम ले रही हैं तो कभी फयाजुल हसन चौहान का नाम ले रही हैं। मोहतरमा कभी ऑडियो कभी वीडियो बनाती फिर वायरल कर दिया करती। कई बार तो यहाँ तक कह दिया कि अभी तो मेरे पास और भी बहुत धमाके हैं। सामईन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती और इस्लाम की इस बेटी ने सस्ती शोहरत के नशे में अपनी इज्जत की कोई परवाह ना की, ना अपने माँ बाप की और ना खानदान की इज्जत की परवाह की। अनगिनत सियासी लीडरान और सहाफियों को बदनाम किया। पता नहीं मेरे कौम के इन लीडरों, इन रहनुमाओं की हकीकत क्या थी। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। अल्लाह पाक सबको हिदायत अता फरमाए। सामईन, कुछ अरसा पहले मैंने एक न्यूज चैनल से हरीम शाह के वालिद मोहतरम का एक वीडियो बयान सुना। उस सफेद दाढ़ी वाले उमर रसीदा शख्स ने रोते हुए, आंसू बहाते हुए, बहुत ही गमज़दा लहजे में कहा कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं कि मैं अपने जानने वालों, चाहने वालों, अजीजों और ख़ानदान वालों को जो दुख मेरी बेटी की वजह से मिला है उसकी माजरत कर सकूं। उनका कहना था कि बहैसियत मुसलमान मेरा अकीदा है कि व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ। अदलो इंसाफ सिर्फ हशर पर मौकूफ नहीं है, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। शायद मैंने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह किया होगा कि जिसकी मुझे इस बेटी की सूरत में सजा मिली है। सामईन, इस रोते हुए शख्स को सुनना और देखना बहुत हिम्मत का काम था। सामईन, इस बारेश शख्स ने अपने मुअज़्ज़ज़ खानदान का बताया और बताया कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी की इस्लामी असूलों के मुताबिक तरबियत की, लेकिन वो ना जाने क्यों गुमराह हो गई। उन्होंने रोते हुए अपनी बेटी के दिए हुए दुखों का इजहार किया, अपनी बेटी के वापस अपनी असल की तरफ पलट आने की दुआएं मांगी। अब ना जाने एक रोते हुए बुजुर्ग बाप की दुआ असर कर गई या फिर कोरोना वायरस का खौफ हावी हो गया कि गुज़िश्ता दिन हरीम शाह ने अपनी तमाम नाजेबा हरकत से तौबा कर ली, हया का दुपट्टा अपने सर पे ओढ़ लिया, संदल खटक के साथ ताल्लुक खत्म कर दिया। हरीम शाह का कहना है कि अब कोई नाजेबा वीडियो किसी के साथ भी नहीं बनाएंगी। जो उनके पास थी वो भी सब की सब उन्होंने डिलीट कर दी हैं। सामईन, हरीम शाह ने इतराफ किया कि हर शख्स परफेक्ट नहीं होता, हर शख्स में कमियां कोताहियां होती हैं और अब वो तौबा कर चुकी हैं। वो चाहती हैं कि अपने तमाम कमियों कोताहियों पर काबू पा लें। सामईन, हरीम शाह ने बताया कि उन्होंने जामियातुल मुहसिनात से कुरान पाक तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ा हुआ है और अब वो 5 वक्त की नमाज अदा करती हैं और बहुत ही सुकून महसूस करती हैं। हरीम शाह अपने वालिद साहब से माफ़ी मांग चुकी हैं और बाप ने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया है। संदल खटक से अब कोई ताल्लुक, कोई दोस्ती नहीं है। हरीम शाह का कहना है कि मैं राहे रास्त से तो भटकी नहीं थी, लेकिन मैंने जो भी गलतियां की उनकी मैंने तौबा कर ली और जिनकी मेरी वजह से दिल आजारी हुई उनसे भी मैंने माजरत कर ली। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कहीं न कहीं कोई कमियां कोताहियाँ होती हैं, मतलब अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी होती हैं। तो मतलब मेरे अंदर जो बुरी चीज़ें थी मैंने उनको चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं ज़रूर उनको चेंज करूँगी।
سامعین، حریم شاہ نے اپنے والد سے معافی مانگ لی، جن کی دل آزاری کی ان سے معافی مانگ لی، اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اپنے رب سے بھی توبہ کر لی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ سامعین، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اسلام کی اس بیٹی کو اپنی توبہ پر استقامت عطا فرما، آمین۔ سامعین، سن رائزز پر ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سن رائزز سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ سن رائزز پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔